अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने अपने गुज़श्ता जो वीलॉग किया था उसमें मैंने बड़ा अपना रख रखाव के साथ ये दो मैसेजेस देने की कोशिश की थी कि मुझे जो इतलात हैं, जो ख़बरें हैं और जो मैं सूंघ रहा हूँ वो ये है कि आगे इलेक्शन नहीं है, आगे मारदार है, आगे एक एक्शन है। वो अभी मैंने दो दिन पहले जो वीलॉग में या एक दिन पहले बात कहने की अभी कोशिश ही की थी, तो वो जनाब फवाद चौधरी की सूरत में वो सच साबित हो गया। तो वो कहने वाले कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जो ताकतवर पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, हुकूमत है, ये सब का एक फ़ैसला है। वो मैंने आपको दबे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की थी कि आपने IMF से मामला तय करने हैं, आप सियासी तौर पे पाकिस्तान को पुरसुकून देखना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान ने इस तरह इतजाजी सियासत रखी और आपने असम्बलियाँ तोड़ते रहे, आप रोज़ कोई ना कोई बयान देते रहे, तो उससे पाकिस्तान माशी तौर पे आज़ाद नहीं होगा, सुकून नहीं आ सकता, मसाइल हल नहीं हो सकते। और लिहाजा इसलिए वो अपने तरफ से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। ये तो एक सिचुएशन है। और जो एक बहुत बाअसर बंदे से जब मैंने बात की कि तो ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर आपने असम्बली तोड़ी इसकी सज़ा तो आपको मिलेगी, और आप देखते जाएँ होता क्या है। किसी ने तो ये भी कहा कि जनाब वो अपना फवाद चौधरी तो बहाना है, असल निशाना तो इमरान खान है। और आपके लिए ये ख़बर भी है, ये तो अब तकरीबन सबको ही पता चल गई है कि जो अपना मंगल और बुध की रात थी उसमें PTI ने ज़मान पार्क, जहाँ इमरान खान सब लाहौर में ठहरे हुए हैं, जो उनका बाई घर है, वहाँ पे बाकायदा इस चीज़ का ख़तरा था। वो लोग बैठे रहे, इकट्ठे किए, कारकुनों को बताया गया कि हो सकता है खान साहब को आज रात गिरफ़्तार कर लिया जाए, मगर वो अभी इसी इंतज़ार में थे को पता लगा खान साहब तो गिरफ़्तार नहीं हुए। बहरहाल सुबह 5:30 बजे जनाब जाके उन्होंने, बुध की सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने फवाद चौधरी के घर पे जनाब जो लोग गए हैं उनका कोई नंबर प्लेट भी नहीं थे, ना उनके पास वारंट था। उन्होंने सुबह सुबह गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके जनाब उन्होंने, आपको पता है, हथकड़ियाँ भी लग गई, सफ़ेद ऊपर से चादर भी डाल दी गई। अब जो मर्ज़ी के पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर कानून है, MP रहा है, MNA रहा है, हुकूमतों का हिस्सा रहा है, एक स्पोक्समैन है, एक नाम है, पाकिस्तान में एक बड़ी पार्टी का बड़ा फेस है, बड़ा तर्जमान है। तो उसके साथ जो ये तो समझ आती है, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो समझ आती है कि एक आदमी ने गलत बयान दिया है, एक धमकी दे दी है, तो जो कानून की आप उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। आप फवाद चौधरी को दोपहर को 12 बजे भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, आप उसको 4 बजे भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, आप उसको किसी अपना एक अवामी मुकाम से भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। मेरा हाल है वो एक सिविलाइज्ड आदमी, अगर आप उसको बताएं कि ये आपके ख़िलाफ़ केस हुआ है, ये FIR है, ये आपके वारंट गिरफ़्तारी है, मैं आपको गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं, तो वो मेरा हाल है वो चला जाएगा। क्या वो वहाँ से दौड़ लगा जाएगा, क्या वो हवाई जहाज़ से बह के चला जाएगा? मगर जो मैसेज क्या है, ये असल आज के वीलॉग में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो फवाद चौधरी से करना क्या चाह रहे हैं। वो करना ये चाह रही है हुकूमत कि वो कहते हैं ना, मैकावली का एक थॉट था कि अगर आपने जुल्म करना है, तशद्दुद करना है, तो फिर आप में रहम नहीं होना चाहिए, आप भरपूर हमला करें, आप जितना भी जुल्म कर सकते हैं एक दफ़ा कर लें। तो इन्होंने, अगर आप देखते जाएँ, पहले गिरफ़्तारी करना, सुबह 5 बजे सोए हुए बंदे को उठाना, फिर उस आपके पास वारंट गिरफ़्तारी नहीं है, फिर आप जिन गाड़ियों पर हैं उन पर नंबर नहीं है, सुबह 9 तक आपका पता ही नहीं चला आप हैं किधर, आपके साथ हुआ क्या है। फिर जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, जनाब हब्से भेजा का आप पे केस कर दिया गया, पता नहीं चला, पुलिस लाहौर में घूम रही है सड़कों पे फवाद को लेके, और जनाब वो हबीब साहब वो सड़कों पे पकड़े हैं, भाई कितने पे बंदा साडा बंदा दो, वो अदालत मांग रही है, वो कहते हैं हमने इस्लामाबाद लेके जाना है। तो ये जो सारा जिस तरीके से पकड़ा गया है, जिस तरह हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, जिस तरह सफ़ेद कपड़ा ऊपर डाला गया और जिस तरह की प्रेजेंटेशन बनाई गई है, ये मैसेज फवाद को नहीं है, ये इमरान खान को है, सॉरी PTI को है कि भाई अब अगर तुमने सियासत करनी है ना, अब तुमने असम्बलियाँ तो तोड़ दी हैं, अब तुम कौमी असम्बली से भी बाहर आ गए, अब सड़कों पे आ गए हो। तो सड़कों को आने का मतलब ये है, सड़कों का जो मैं हमेशा कहता था कि इमरान खान को ये शायद समझ नहीं थी कि जब वो पंजाब के हुक्मरान थे कि पंजाब पुलिस की चीज़ है, पाकिस्तान के इदारे क्या है, रियासती मशीनरी क्या है। वो खुद भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, कितने सूबों पे उनकी हुकूमत है। तो इससे एक चीज़ बिल्कुल नुमाया हो गई है कि जो मैसेज आ रहा है PTI को, इमरान खान को, वो जा रहा है कि भी तुम्हारा जो, हमने सबसे बड़ा जो बॉलर था, जो बड़ा ज़बरदस्त गेंद कराता था, हम उसके साथ ये चौके छिक्के लगाने लगे हैं। और अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ जो उस पर केसेस किए हैं, फवाद पे वो केस किए हैं, अगर उस पर सज़ा दीजिए जो पाकिस्तान का कानून है। अच्छा, ये बात तो समझ आती है कि भी उसने, ठीक है, उसने एक धमकी दी है, गैर अखलाकी काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, मगर मुझे तो इसमें कोई बगावत या पाकिस्तान से गरदारी या रियासत से कोई गरदारी नज़र नहीं आती। तो उसमें जो मैं चीज़ें देख रहा
रहा था, उसमें जो 124A एक दफ़ा जो लगी है उसकी सज़ा उम्र कैद है, यानी कि आप सारी उम्र जेल में रह सकते हैं। ये जो 30 सेकंड भी मैं ज़्यादा कहेंगे, 20-22 सेकंड का जो टीवी पे उसका बयान है फवाद चौधरी पे, उम्र कैद हो सकती है। फिर एक उस पर जो दफ़ा लगी है कि आपने खौफजदा किया सरकारी मुलाजिम को, तो खौफजदा करने की सज़ा आपको 7 साल कैद हो सकती है। फिर आपको एक दफ़ा लगी है 506 कि आपने जान से मार देने की धमकी, तो इस पर अगर अमल किया जाए तो आपको 2 साल इसकी भी कैद हो सकती है। तो ये जो छोटी मोटी जो आप चीज़ समझ लीजिए, उसने किया क्या, 15 सेकंड आगे एक बात ही की है ना कि इस प्रेस, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये जायज़ नहीं है, ये हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं कर रहा। और पॉलिटिशियन वैसे ऐसी बातें करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जिस तरह मैंने पहले भी किया, अगर उसने कानून के खिलाफ वर्जी की है, उसने धमकी दी है, सरकारी मुलाजमों को डराया है, किसी इदारे को डराया, तो आप उस पर कार्रवाई करें। आप एक डिसेंट किस्म की अपना FIR काटें। आप साबिक आपका वज़ीर कानून है, वैसे तो वो अपना वो कहते हैं कि हमारे CV भी वापस लो, वो आपका मेंबर पार्लियामान है, तो एक रिस्पेक्टेबल बंदा है, ख़ुद वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है। आप उसको कहें, उसको पकड़ के ले जाए जाइए इस्लामाबाद के ले जी, ये बंदा है जिसने धमकी दी, आपने रियासत डाल दी, ये डाल दी। तो जो कहानी है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये मैसेज है कि अभी पार्टी शुरू हुई है। इससे ये जो ख़ान साहब का एक मैसेज था ना कि अवाम मेरे साथ है, मेरे पास मकबूलियत है, और अगर कोई चीज़ आप मेरे ख़िलाफ़ करेंगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि किसी जगह ये बैठ के फ़ैसला हुआ है कि नहीं जनाब, आप ताकत दिखाओ, अब ख़ान को गुफ्तगू नहीं करने देनी, अब ख़ान को इस तरह की कोई चीज़ नहीं करने देनी। और बल्कि यहाँ तक भी इतलात हैं कि अगर ख़ान साहब अगर सिविल नाफरमानी की तरफ जाते हैं या ज़्यादा सख्त कोई बयान देते हैं, अगर आप गौर करें कि जब जिस दिन ये अपना फवाद चौधरी साहब अपने बुध के रोज़ गिरफ्तार हैं, ख़ान साहब के बयान में वो भी गर्मा गर्मी नज़र नहीं है, वो मारा मारी नज़र नहीं है कि बिल मत दो, पैसे मत दो, डॉलर मंगाने छोड़ दो। अभी ख़ान साहब ने बड़ी लाइट बात की है कि इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन बहुत सख्त है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, ये बेसिकली एक मैसेज है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि भाई आपका हमने टॉप के बंदे को पकड़ा है, और जिस तरह हमने उसको मदोला है, पंजाबी में कहते हैं मदोला, जिस तरह हमने सुबह 5 बजे उसको उठाया, जिस तरह अदालतों में पेश किया है, जिस तरह लाहौर में लगभग अदालत उसको पूछ रही है, आप उसको इस्लामाबाद ले गए हैं, 2 दिन का फिर रिमांड दे दिया। आगे क्या होगा अब पता नहीं, इसको आप अपना वो गिल बनाते हैं, स्वाति बनाते हैं, या इसको 2 दिन के बाद छोड़ते हैं, या क्या करते हैं। बहरहाल एक बात क्लियर है कि इमरान के लिए आगे रास्ते मुश्किल हैं, PTI के लिए आगे स्मूथ सेलिंग नहीं है। उनको वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, नवाज शरीफ की तरह, पाकिस्तान की सियासी जितनी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है उसमें तकरीबन हर बड़ी जमात ने सड़कों पे लड़ाई लड़ी है। उन्होंने असम्बलियों से निकल के सड़कों के बाहर लड़े हैं, पुलिस से मार खाई है, इंटेलिजेंस एजेंसियों से लड़े हैं, रियासती मशीनरी से लड़े हैं, मुकदमात हुए हैं, मारा मारी हुई हैं कई फैमिली। अगर उस कहानी में हम चले जाएँ तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की कहानी ख़त्म ही नहीं होती। जो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी दौर में जो 77 से लेके 5-6 साल तक चल रही, हज़ारों लोग किलों में गए, उनको फांसी हुई, उनको अपना कोड़े लगे। तो PTI का एक अब इंतहाई सख्त इम्तहान शुरू हो गया, और ये इम्तहान का मतलब है कि अब PTI किस तरह ऑर्गेनाइज रहती है, किस तरह इसको मैनेज करती है, ये एक बहुत बड़ा एक टेस्ट आ गया है। और जिनके पास ताकत है, जिनके पास रियासत है, जिनके पास रियासती मशीनरी है, उनका मैसेज तकरीबन बुध के रोज़ बिल्कुल क्लियर इमरान खान को, PTI को चला गया कि काका अगर तुमने एहतजाज करना है, अगर जमहूरियत खेलनी है, मकबूलियत खेलनी है, तो फिर आगे डंडा सोटा है, जेल हैं, सज़ाएँ हैं। तो पाकिस्तान की ओवरऑल मैं समझता हूँ एक सियासी सूरत हाल एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जिसमें मुझे शदीद मुहाज़रे नज़र आ रही है, जिसमें मुझे मायूसी नज़र आ रही है, जिसमें अवाम में उकताहट नज़र आ रही है, और अवाम ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम होती नज़र आ रही है सियासत के नाम पर। क्योंकि जमहूरियत में हमने तो यही सुना था कि खूबसूरत जमहूरियत वो होती है जिसमें लोग इकट्ठे हों, मगर हमारी जमहूरियत वो है जिसमें पार्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम हो रही हैं, लीडरशिप ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम हो रही है, और कौम भी ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम हो रही है, जो कि कतई तौर पर पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।